स्टार्ट करेंगे बेटा क्लास। यस सर। यस सर। सो लास्ट क्लास में Yes, हम sir. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कर रहे थे ना। सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तक हो गया था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तक हुआ। लास्ट में मैं बोला था कि सॉल्यूशंस ऑफ राइट ट्रायंगल्स एक टॉपिक है, राइट? Yes, sir. अगर वो कर लिया तो ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। So, सर आप हमारा जो फॉर्मूला कराया ना 1 - 1 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स 1 वो सब हम लोग का लास्ट एक्सरसाइज में। क्या है बेटा? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला एंगल एनसीईआरटी में सेकंड एक्सरसाइज है और कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो लास्ट एक्सरसाइज है। कौन से एक्सेस का बात कर रहे हैं बेटा? सारे एक्सेस तो किए हैं ना हम। कौन से एक्सेस का बात कर रहे हैं? सर वो किए हैं सर, वो अरेंजमेंट का बात कर रहे हैं कि मतलब अलग अलग पोर्शन अलग अलग एक्सरसाइज में है। ठीक। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशंस ऑफ राइट ट्रायंगल्स, ठीक है। से बहुत सिंपल टॉपिक है, ओके। सो राइट एंगल ट्रायंगल्स में सम measurements will be given. You'll be asked to find the other measurements. Solutions of right triangles का मतलब है एक right angle triangle में कुछ measurements आपको मिल जाएगा, बाकी measurements आपसे पूछा जाएगा. For example, first question, you have a right angle triangle A, B, C. Angle A is 45 degrees, BC is 20 centimeters. Find AB and AC. बहुत सिंपल क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलिए। सर तनीषा वेटिंग रूम में, उसको एडमिट कर दीजिए। हाँ 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 ओके। हाँ देखिए। सर साइन 45 लगा देंगे। हाँ ठीक है, एक 20 दिया। सो 45 का ऑपोजिट साइड इज नोन, एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेन्यूज आर रिक्वायर्ड। सो पहला हम 20 होगा। साइन 45 डिग्रीज इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड 20 बाय हाइपोटेन्यूज AC, राइट? साइन 45 इज ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, सही है। साइन 45 का वैल्यू कितना है? 1/√2। सो 1/√2 इज इक्वल टू 20 बाय AC. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो AC इज इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर्स, ओके क्या नहीं? क्लियर? नेक्स्ट, ऑपोजिट साइड पता है, एडजेसेंट साइड चाहिए। व्हाट इज द रेशियो कनेक्टिंग ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड? tan. So tan 45 degrees is equal to what? 20 by AB, opposite side by adjacent side. So tan 45 का वैल्यू कितना है? 1. हेलो, दिख यस रहा है सर, बेटा? अभी आ रहा है। सर ओके आ रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर, आ रहा है। ओके ठीक। So 20 by AB is equal to 1. So cross multiplication किया तो AB is equal to 20 centimeters. Okay क्या नहीं? यस सर। So बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। So next question, second. एक राइट एंगल ट्रायंगल है, you have a right angle triangle PMO. This is 90 degrees, this is 6, this is 3. Find angle P and angle O and OM. तीनों फाइंड करना है आपको। तो इसमें कॉस्ट लगा देंगे। हाँ, सो फर्स्ट
इफ यू टेक एंगल P एज अवर रेफरेंस एंगल, इस एंगल P का आपको एडजेसेंट साइड पता है, हाइपोटेन्यूज पता है ना? So what is the ratio connecting adjacent side and hypotenuse? Cos, cos right? So cos of P is equal to क्या होगा? 3/6, सही है क्या नहीं? Which is equal to 1/2. So cos of P is equal to 1/2. So P कितना होगा? कौन से एंगल का cos 1/2 होगा? 60 डिग्री 30 याद किया? 60 शायद। हाँ, ये सारा शायद नहीं चलेगा, ठीक है, याद रखना पड़ेगा सब कुछ अच्छे से। So P is equal to 60 degrees. अगर P 60 degrees है तो O कितना होगा? 30 एंगल O अपने आप से 30 degrees होना चाहिए। And you want the remaining side OM. So कोई भी रेशियो आप यूज कर सकते हैं। So sin 60 degrees is equal to OM by OP, right? ये 60 degrees है ना? So sin 60 degrees is equal to opposite side by hypotenuse. तो sin 60 degrees का वैल्यू कितना है? √3/2 So √3/2 is equal to OM is unknown, OP is 6. 6 So 2 3s are cancel हो गया. So OM is equal to 3√3 centimeters. Easy? क्लियर है क्या नहीं? सर यस नोट किया? यस सर यस Okay. Next. देखिए बोल रहे हैं कि एक ट्री है, you have a tree, ठीक है, you have a tree AB, due to wind blowing in this direction, the tree was broken at some point P, ठीक है, बीच में कहीं ना कहीं ये ट्री ब्रेक हो गया and this side has fallen down on the ground. हो सकता है ना ऐसा? ये जो ऊपर वाला पार्ट जो है वो जमीन पे, ठीक है, गिर गया, गिर सकता है ऐसा? यस सर। Okay. The part PB which is गिरा। broken, the part which is broken has fallen down, okay, on the ground. ये ground है, okay, such that the angle made at the ground is 30 degrees. ये जो broken part है वो ground से 30 degrees बना रहा है, okay. Let this be point Q, and it is given that the tip is at a distance of 15 meters from the foot of the tree. The tip of the tree is at a distance of 15 meters from the foot of the tree. ये given measurements है. Question is find height of tree. Find height of tree. Correct up to 2 decimals. इस बार you're asked to find the height of the tree correct up to 2 decimals. Clear? So what is the idea? How do you do this? Again, basic trigonometry है. So if you Tan think of theta. this as a properties of triangle question, what are the sides that you need to find out? अगर ट्री का हाइट चाहिए तो क्या क्या साइड्स फाइंड करना है? देखिए ट्री का हाइट AP प्लस PB है ना, ये पूरा हाइट है, बट ये PB का लेंथ जो है दिस विल बी सेम एज व्हाट? दिस विल बी सेम एज सर PQ right? So according to basic logic, height of tree will be equal to AP plus PQ. सही है क्या नहीं? Height of tree is simply AP plus PQ. So ये दोनों साइड्स आपको फाइंड करना है.
सो कैसे फाइंड करिएगा? वन साइड इज नोन एंड वन एंगल इज नोन. सो फर्स्ट tan 30 डिग्रीज मैं यूज कर लेता हूँ. tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, AP बाय AQ. सही है क्या नहीं? यस सर. सो tan 30 डिग्रीज का वैल्यू याद है किसी को? 1/√3. इज सर इक्वल 1/√3. टू AP बाय 15. सो AP इज इक्वल टू 15 बाय √3. 15 का मतलब 3 into 5 है ना. सो कैंसिल किया तो √3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 5√3 मीटर्स. ओके. सर 15/√3 को सर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3 कर सकते हैं. हाँ वही है ना, इफेक्टिवली तो वही है ना. हाँ सर. कैंसिल करने के बाद 5√3 आएगा, जैसे भी करिए. You get 5√3 as the answer. Okay. Second, next cos 30 यूज करेंगे. cos 30 degrees is equal to √3/2. adjacent side 15 by hypotenuse PQ. सही है क्या नहीं? cos 30 degrees का वैल्यू याद है? 3/2. √3/2 is equal to 15 by PQ. So PQ is equal to 15 into 2, 30 by √3. सही है क्या नहीं? यस सर. 30 is 3 into 10 by √3. √3 times cancel किया तो so 10√3 meters. Okay है क्या नहीं? So total height of tree कितना होगा? 5√3 plus 10√3, right? Which is equal to 15√3 meters. So you're asked to find up to correct to 2 decimal places. तब क्या करना पड़ेगा? √3 का वैल्यू सबस्टिट्यूट करना है. √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732, राइट? 2. 2 डेसिमल प्लेस तक छोड़ सकते हैं, बट 3 डेसिमल प्लेस तक ले लीजिए. सो कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा. सर 20.98. हम्म. सर 20.98. 9 सर 25.98. 29.98 25.98. meters. Okay, good. So यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. नोट किया? Yes, sir. No sir. नोट कर लीजिए. Is it clear? निकाल रहा हूँ. Yes, sir. Yes sir. नोट कर लिया बेटा सब लोग? नेक्स्ट थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन है बेटा. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज करना है. एक 3D क्वेश्चन है. Okay, just need to imagine a bit in this. So you have a square field. आपके पास एक स्क्वायर फील्ड है. You have a square field. हो सकते हैं of side length 100 meters. हो सकता है क्या नहीं? Yes sir. स्क्वायर फील्ड का सेंटर में you have a pole. You have a pole at the center of the square field. तो ये पोल कैसे ड्रॉ करूं मैं? किस तरफ होगा? वर्टिकली होगा ना. स्क्वायर फील्ड के बीच में एक पोल है, उसको कैसे ड्रॉ करना है? देखिए ये 3D क्वेश्चन है. पोल थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा, सही है क्या नहीं? Yes sir. बट इसको ड्रॉ करने के लिए मैं ऐसा कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, जस्ट टू
शो, बट आप इमेजिन करना ये 3D में है। क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. You have a pole such that this is vertical pole, okay? अब इस पोल को आप यहां से देख रहे हैं, यू आर स्टैंडिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर एंड सीइंग द पोल, ठीक है? लेट पी क्यू बी द पोल, ए बी सी डी बी द वर्टिसेस। यहां से अगर आप मान लीजिए आपको पोल को देख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर देखना है ना, ऊपर की तरफ देखना है, राइट? द एंगल एट विच you have to see this pole, the angle at which you have to see this pole is 30 degrees with the ground। का मतलब ग्राउंड से 30 डिग्रीज एंगल में आपको इस पोल को देखना पड़ रहा है। इमेजिन हो रहा है क्या नहीं? कैन यू इमेजिन दिस? So you're not audible। Yes, sir. बाकी लोग को Yes, sir. सुनाई दे रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, So what is the height of the pole? That's the question। ये क्वेश्चन समझ में आ रहे? Yes, sir. कोई निकाल सकते हैं पोल का हाइट? अब डेसिमल्स में लिखने का जरूरत नहीं है, अगर रूट्स में आए तो रूट्स में छोड़ सकते हैं। So do you see a right angle triangle in this question? कितने लोग को right angle triangle दिख रहे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो सर आंसर रूट 100/2 होगा। रूट 100/2। डिराइव किया था क्या? रूट 100/2 नहीं होगा बेटा। So how many of you can see right angle triangle in this question? Sir, I can see. कौन सा ट्रायंगल राइट एंगल है इस क्वेश्चन में? QPB. हाँ, The QPB. BPQ is a right triangle। सबको ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Right sir. angled at which point? sir, Right angled P. at P पे। P, right? So यहाँ एंगल 90 डिग्री है एंड ये वाला एंगल 30 डिग्री है, राइट? सो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BPQ, एंगल B इज इक्वल टू कितना है? 30 डिग्रीज, राइट? एंड डू यू नो एनी साइड ऑफ दिस ट्रायंगल? कोई भी एक साइड पता है क्या आपको? सर Do you पीबी know? निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं? पीबी। सो सर पीबी रूट सर आंसर रूट 100/√3 है। हाँ शायद सही है, रूट 100/√3। बी 10/√3। देखिए थोड़ा सा और भी चेंजेस करना है, एग्जैक्टली रूट 100/√3 नहीं आएगा। ये देखिए पीबी जो है, यू नो दैट ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD is a square of 100, 100, 100, 100। So diagonal का लेंथ कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से? सर 2√100। नहीं, BD is equal to 100√2 होगा पाइथागोरस थ्योरम से। ये हाँ। A है, ये A है, तो ये A√2 होता है ना? एंगल क्यों राइट एंगल कैसे हुआ? एंगल 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 क्यों राइट एंगल कैसे हुआ? एंगल P बेटा, P P, क्योंकि ये पोल वर्टिकल है ना, ऐसा है ना? एक्चुअली आप यहां से देख रहे हैं,
राइट? सर पोल एकदम से सेंटर ऑफ द ग्राउंड में है क्या? हाँ, वो क्वेश्चन में दिया है, आपका फील्ड का सेंटर में एक पोल है वर्टिकली ऐसा। आप यहाँ से देख रहे हैं तो ऐसे देखिएगा ना, तो यहाँ 90 डिग्री से आएगा ना पी पे, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। थोड़ा सा इमेजिन करना है। सो बी डी इज 100√2, सो पी बी कितना होगा? पूरा डायगोनल का हाफ होगा, राइट? यस सर। So 50√2. 100√2 by 2, that is 50√2. 50√2 meters. Okay, clear है क्या नहीं? So now PB is 50√2. अब PB को यूज करके हम PQ का निकालना है, कौन सा रेशियो यूज करेंगे? For 30 degrees. Sir, tan 30. हाँ, adjacent side is known, opposite side is required. So tan use करेंगे. Tan 30 degrees is equal to opposite side PQ by BP. This implies tan is 1/√3 is equal to PQ by BP is 50√2. So PQ कितना होगा? 50√2/√3 meters. ये सही आंसर. Is it clear? यस सर। सर Clear है कि नहीं? यस सर। निकाल सकता हूँ पेपर, नोट किया? नोट किया? यस सर। यस सर। Okay. Next question. A steel wire of 5 meters is bent into a right triangle. Is bent into a right triangle with one acute angle is equal to 30 degrees. Find the length of a hypotenuse. ऐसा कुछ क्वेश्चन निकाल सकते हैं आंसर इसका? A steel wire 5 meters is bent into a right angle triangle. Can you find with one of the acute angle as 30 degrees? Can you find the length of hypotenuse of that triangle? इसका मतलब है एक वायर है, बड़ा सा वायर है आपके पास, इसको क्या किया आपने? You have bent this into a right angle triangle A, B, C with one of the acute angles how much? 30 degrees. ये जो स्टील वायर है आपके पास बड़ा सा, उसको आप बेंड करके ये बनाया, हाइपोटेन्यूज कितना बड़ा होगा? दैट्स द क्वेश्चन. सो कुछ आइडिया है कैसे करना है? एनीबॉडी आइडियाज? सर हम्म. सर पेरीमीटर जो दिया हुआ 5 मीटर होगा तीन साइड। हाँ. So because the wire is bent into the triangle, the perimeter of the triangle should be how much? 5 मीटर। Perimeter of Sir, 5 triangle should be meter. equal to 5 meters. Okay, ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है. नेक्स्ट, अब ये एंगल 30 degrees and this angle is 90 degrees. The three sides will be related to each other. क्योंकि 30 degrees के लिए कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस मेंटेन होना चाहिए, राइट? सो फर्स्ट tan 30 degrees यूज करता हूं. व्हाट इज tan 30 degrees? सर 1/√3। CB by AB is equal to 1/√3. सही है क्या नहीं?
Yes, sir. दिस implies CB is to AB कितना है? 1:√3. CB is to AB is 1:√3. तो रेशियो है, सो क्या एज्यूम कर सकते हैं? लेट BC is equal to X and AB is equal to क्या एज्यूम करना है? √3x. सही क्या नहीं? Yes, sir. सो अगर इसको x मान लिया तो ये कितना होगा? √3x होगा. √3x. सही है क्या नहीं? Yes, sir. नेक्स्ट ये वाला रेशियो देखिए, sin 30 डिग्रीज इज इक्वल टू BC बाई AC. सही है क्या नहीं? Yes, sir. तो sin 30 डिग्रीज कितना है? 1/2 इज इक्वल टू BC बाई AC. सो BC इज टू AC कितना है? 1:2. इसका मतलब BC कितना है? X. AC कितना है? 2x. यहां से आप देख सकते हैं ना, AC इज इक्वल 2 टाइम्स BC, राइट? AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स BC. BC कितना एज्यूम किया? X. सो AC इज इक्वल टू हाउ मच? 2x, राइट? सो ये 2x है. सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, पेरीमीटर का मतलब क्या है? x प्लस 2x प्लस √3x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 5. 5 होना चाहिए. इसका मतलब 3x प्लस √3x इज इक्वल टू 5. x कॉमन लिया तो 3 प्लस √3 इज इक्वल टू 5. So x is equal to how much? 5 by 3 plus 3 plus √3. √3. सही है क्या नहीं? Yes, sir. हमको क्या चाहिए? Yeah, hypotenuse. हाइपोटेन्यूज चाहिए. हाइपोटेन्यूज कितना है? दिस implies AC is equal to 2x, which is 2 into 5 by 3 plus √3. ऐसा छोड़ सकते हैं. अगर नंबर फाइंड करने के लिए बोला तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन डू रैशनलाइजेशन. 3 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट? विच इज इक्वल टू 10 टाइम्स 3 माइनस √3 बाय नीचे क्या है? 9 माइनस 3 कितना? 6. सही क्या नहीं? 6. So 5 by 3. So if you are asked to find correct up to 2 decimal places, आप number substitute कर सकते हैं. So 5 by 3 times 3.000 minus 1.732, right? √3 का मतलब 1.732. सही है कि नहीं? So 8, 6, 2, 1. So 1.268. So एक निकाल दिया तो by 1000 कर सकता हूँ. So into 2 by 2 किया तो ये वाला 10 हो गया, एक 10 कैंसिल हो गया. डेफिनेटली 1268 by 6 करना है. 6 से डिवाइड किया तो 211.3 by 100. So 2.113 मीटर्स हो रहे. कैलकुलेशन समझ में आ रहे? Yes, sir. So the hypotenuse will be around 2.113 meters. क्लियर है क्या नहीं? Sir, please show the question once. देखिए, steel wire of 5 meters is bent into a right angle triangle with one acute angle as 30 degrees. Find the length of hypotenuse. Thank you, sir. ओके, लिख लीजिए. सो नोट कर लीजिए सब कुछ. मैं कर लिया. So this is about the chapter on trigonometry. सबका trigonometry का चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया.
सर वैसे सारा सर न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना जरूरी है सर, वही रूट में नहीं, छोड़ वही बोल सकते रहा हैं। हूँ। अगर क्वेश्चन में देते हैं फाइंड इट करेक्ट अप टू 2 डेसिमल्स ऐसा, तब निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है? नहीं दिया तो वैसे छोड़ सकते हैं। सर हम्म, सर ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया अब? क्या है? सर अब हो गया खत्म ट्रिग्नोमेट्री? हम्म, सो दैट कंप्लीट्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या क्या टॉपिक्स देखे हैं? फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, राइट? रेशियोज का मतलब क्या है एंड रेशियोज के बीच में रिलेशंस क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किया है। क्या किया हम? व्हाट आर थिंग्स दैट वी हैव डन? फर्स्ट शायद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, फर्स्ट टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या है, साइन कॉस, वो सबका मीनिंग क्या है, दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द फर्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्या किया? सुनाई दे रहे बेटा? यस सर। नेक्स्ट क्या किया हमने? सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किया, उसमें प्रूफ वाला क्वेश्चंस, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, मैनिपुलेशन क्वेश्चंस किए। इसके बाद सर सिंप्लीफिकेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, and lastly solutions of right angle triangles. These are the things that we have done in trigonometry. अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। कुछ कोई ऐसा है जो प्रैक्टिस कर रहा है और कुछ सवाल में फंस गया? Anybody want to share any questions? Hmm? ऐसा कोई है बेटा कुछ क्वेश्चंस शेयर करना चाहते हैं? नेक्स्ट कौन से चैप्टर कराएंगे? कराऊंगा सर कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके एग्जाम में आ रहा है, वो करके इसके बाद करेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ठीक है? अगर किसी को एग्जाम के लिए कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है तो तब सबको वॉइस आ रहा है बेटा या वॉइस कट हो रहा है? यस सर आ रहा है, वीडियो भी अच्छे से आ रहा है। यस सर आ रहा है सर। आ रहा सर। ठीक। So next let us go to topic of coordinate geometry. So basic coordinate geometry का इंट्रोडक्शन आपको 9th क्लास 8th क्लास में हो गया। You know what points are right? कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब पता है? All of you know what x axis is, what y axis is, right? पता है ना? यस सर। ऑरिजिन पता है? इसके बाद पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं पता है ना? यस सर। यस हर एक सर पॉइंट का कितना कोऑर्डिनेट्स होते हैं? Every point has सर two 2 coordinates. x and y। X coordinate, y coordinate. X coordinate is also called what? सर एब्सिसा। एब्सिसा। Abscissa. Y coordinate is also called
ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, ये सारा बेसिक नॉलेज है. दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, राइट? सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा y पॉजिटिव. x नेगेटिव, y पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y नेगेटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y नेगेटिव. सही है क्या? नेगेटिव। यस। X positive. क्लियर है? Yes, sir. What is the definition of x coordinate? x coordinate का definition is the distance from y axis. याद रख लीजिए. Distance from Y X. y axis. And y coordinate is the distance from एक्स एक्सिस। X axis. distance from x axis. For example, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये तो 4,1 है ना डायग्राम के हिसाब से. Yes, sir. सही है? This point is 4,1. So ये जो x coordinate 4 है वो क्या है? देखिए यही डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है ना. यस सर। Because this is 4, this is also equal to 4. So x coordinate is nothing but the distance from y axis. And what is y coordinate? ये 1 क्या है? एक्स एक्सिस From x axis. समझ में आ रहा है? With suitable sign. मैं साइन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, साइन भी लेना पड़ेगा. ठीक है? अगर राइट साइड मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव Negative. लेना पड़ेगा. हर समय क्वेश्चन में पूछता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस कोऑर्डिनेट्स. अच्छा 1 मार्क्स का. क्या है बेटा? तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पूछता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट फ्रॉम दिस. अब इतना जल्दी बोला तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है बेटा, आराम से बोलो. सर दो पॉइंट दे देता है जैसे 4,3 5,1 एग्जाम में, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए x कोऑर्डिनेट. हाँ हाँ. सो अगर 4,1 है, what is the perpendicular distance from x axis? That will be the magnitude of y coordinate. What will be the perpendicular distance from y axis? It is the modulus of x coordinate. Modulus का मतलब उसका वैल्यू लेना पड़ेगा. आप क्लियर है? Yes, sir. अब क्लास 10th में सबसे पहला टॉपिक है. क्लास 10th में सबसे पहला टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला. सो वैभव पूछ रहे कुछ ऑनलाइन टेस्ट होगा या नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री का. लास्ट क्लास में शायद डिस्कस किया है ना. यस यस सर. क्या डिस्कस इस किया है? संडे. सर इस हफ्ता आप दे देंगे बोले थे। हाँ ठीक है, आप प्रिपेयर कर लीजिए टेस्ट के लिए. ठीक है, इस हफ्ता आपको टेस्ट अपलोड होगा. ठीक है, मोस्टली संडे अपलोड होगा टेस्ट. ओके. इसी चैप्टर पे ना सर? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का. ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस तो नहीं सब कुछ, होगा? हाइट्स एंड डिस्टेंस नहीं है, जहां तक पढ़ाया गया है वहां तक. ठीक है. ओके सर। अब देखिए बेटा, फर्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब है, मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट है. एक पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट्स x1 y1, एक और पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स x2 y2. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स? दैट्स द क्वेश्चन. आपको व्हाट्सएप में मैसेज आ जाएगा बेटा. ठीक है, आपको टेस्ट के बारे में मैसेज मिलेगा. मैसेज में आपको कब तक टेस्ट कंप्लीट करना है वो सारा डिटेल्स आपको मैसेज में मिल जाएगा. ओके, उसके बारे में चिंता मत करिए. अब सुन लीजिए जो पढ़ा रहा हूँ. So assume that you have 2 points x1 y1 and x2 y2. Now you're asked to find the distance between these 2 points.
इसका फॉर्मूला क्या है देखिए, अगर ये दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो माय लॉजिक इज आई विल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल हियर, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। ओके, सो अगर राइट एंगल ट्रायंगल का दोनों साइड्स पता है तो ये दोनों साइड्स यूज करके ये डी निकाल सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। अब आपका क्वेश्चन है, इफ दिस पॉइंट इज x1 y1 एंड दिस पॉइंट इज x2 y2 कैन यू फाइंड दिस लेंथ, ये लेंथ क्या होगा? अब ध्यान दे दीजिए, व्हाट इज दिस x1? x1 इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, सही है, ये वाला डिस्टेंस। व्हाट इज x2? x2 इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस है, राइट? ये वाला डिस्टेंस क्या है? x2। ये वाला डिस्टेंस क्या है? x1। तो ये बीच वाला डिस्टेंस आप गेस कर पा रहे क्या होगा? दिस इज x1, दिस इज x2, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? सर x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस माइनस किया तो यही डिस्टेंस बचेगा, राइट? नाउ व्हाट इज y2? y2 इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये वाला लेंथ कितना है? y2। ये वाला लेंथ कितना है? y1। y1। तो y2 से y1 माइनस किया तो यही लेंथ आएगा। यस यस सर। सो राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड x2 माइनस x1, दूसरा साइड y2 माइनस y1। ओके, सो d स्क्वायर इज इक्वल टू x2 minus x1 difference between the x coordinates whole square plus the difference between the y coordinates whole square. So d का फॉर्मूला क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। इजी लग रहे हैं? यस सर। So this formula is called distance formula। समझ में आ रहा है? 9 में भी किया क्या है? सर, 9 क्लास में भी आप करवाए। लाइन यहाँ तक क्लियर है? यस सर। नोट किया? नोट किया? यस सर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पहला पॉइंट 2357, what is the distance? Distance is nothing but square root of difference between the x coordinates कितना है? What is the difference between x coordinates? 5 minus 2 कितना है? सर 3। इसका स्क्वायर प्लस what is the difference between the y coordinates? 4। 4 का स्क्वायर, that is equal to square root of 25 which is equal to 5 units। समझ में आ रहा है? 5। What is the distance between 4 7 and 1 2? What is the distance between 4 7 and 1 2? Square root of रूट 34। रूट 34। what is the difference between x coordinates? देखिए बेटा, इससे ये माइनस कर सकते हैं या इससे ये माइनस कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद तो प्लस हो या माइनस हो सेम नंबर आएगा ना। यस सर। सो 4 माइनस 1 कितना है? 3। सो 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 कितना है? 5। 5। 5 का स्क्वायर कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 34।
units. Clear है क्या नहीं? What is the distance between -3 4 and 4 -1? इस बार बोलिए. What is the difference between these two numbers? 7. Hmm? Root over 74. What is the difference between these two numbers? 4 minus of -3 कितना है? So minus So root 7. over 69. 7 square plus 4 minus of -1 कितना है? Y coordinates के बीच में difference कितना है? So 5. plus 5. So 5 square. So square root of 49 plus 25 कितना होगा? Square root of 74 units. समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा मैं x2 minus x1 ही होगा. हाँ, So 25. वही बोल रहा हूँ बेटा. सर देखिए थोड़ा So सा root under 69 is done. थोड़ा सा फील रखिए. डिफरेंस बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट्स का होल स्क्वायर कर रहे हैं ना आप. जब आप होल स्क्वायर करने वाला है, ये फर्क पड़ेगा इसमें से ये माइनस करो या इसमें से ये माइनस करो. ठीक है, -3 -4 किया तो -7 आएगा. 4 माइनस ऑफ -3 किया तो +7 आएगा. बट दोनों को स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा? तो 49. तो ये समझ में आ रहा है आपको? x2 - x1 करो या x1 - x2 करो, फर्क नहीं पड़ेगा. यस सर. क्योंकि बाद में होल स्क्वायर तो कर रहे हैं आप. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. So distance from origin, अगर मान लीजिए एक पॉइंट x, y है, इसको ऑरिजिन से डिस्टेंस चाहिए. सो OP इज इक्वल टू मैं स्क्वायर रूट ऑफ x² + y² बोल सकता हूं, क्योंकि ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 0. सो व्हाट इज द डिफरेंस इन द x कोऑर्डिनेट्स? x कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिफरेंस क्या है? Sir x. y कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिफरेंस क्या है? Sir y. y. सो डायरेक्टली रूट ऑफ x² + y² बोल सकता हूं. क्लियर है कि नहीं? हाँ sir. So what is the distance between 5, 2 and origin? Origin and 5, 2 के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? बोल सकते हैं रूट ऑफ क्या होगा? सर Root रूट of? 29. 5 square plus 2 square, 25 plus 4 is equal to root of Sir root under 20. 29. 29. Root under 20. ओके क्या नहीं है? सो फर्स्ट टॉपिक समझ में आ रहे? व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? डिस्टेंस फॉर्मूला. सो डिस्टेंस फॉर्मूला में दो है, अलग अलग पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस चाहिए तो स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट्स होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस बिटवीन द वाई कोऑर्डिनेट्स होल स्क्वायर. एंड डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन चाहिए तो डायरेक्टली रूट ऑफ x² + y². यहां तक क्लियर है? Yes. ओके क्या नहीं? नोट किया? यस सर. So, अगर ये नोट किया तो लेट अस स्टॉप हियर. ओके लेट अस मीट. हाँ बेटा बोलिए. हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, डिस्टेंस दे दिया और ऑर्डिनेट निकालना हो तो. हाँ वो भी करेंगे कल, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और भी क्वेश्चंस है. ओके सर. ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? सर. यस सर. Yes, sir. ओके सो लेट अस स्टॉप हियर फॉर टुडे. टाइम हो गया. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके बाय बेटा सबको. गुड नाइट. थैंक यू सर. गुड नाइट सर. गुड नाइट. Thank you sir. गुड नाइट. Thank you sir.